हाय गाइस, गुड इवनिंग। निफ्टी का लेवल है अभी 24,433। ये अब तक की बेस्ट क्लोजिंग है और एक बार फिर आज फिर निफ्टी ने एटीएच ऑल टाइम हाई बनाया है। एक बार फिर आज मैंने सुबह ये देखा, निक्काई जापान का मार्केट ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई, अगेन लाइफ टाइम हाई। ठीक है, अमेरिकन मार्केट नेस्डेक पिछले 7 वर्किंग डेज में से 5 वर्किंग डेज में लाइफ टाइम हाई। एफआईज की लॉन्ग पोजीशन 84%। अनबिलीवेबल गाइज, इतनी बड़ी बुलिशनेस, इतना बड़ा बुल रन वन साइड चले जा रहा है। मैक्सिमम ट्रेडर आज भी ये सोच रहे हैं कि सेलिंग आएगी, ऊपर से गिरावट आनी चाहिए। जिस लेवल पे निफ्टी खड़ा है उस लेवल के अकॉर्डिंग अगर मैं बैंक निफ्टी की कैलकुलेशन करता हूं प्राइस वाइज, तो बैंक निफ्टी को इस टाइम पर 54,000 प्लस होना चाहिए था। बैंक निफ्टी अभी भी बैंक निफ्टी को बहुत कुछ पैचअप करना बाकी है कंपेरिजन टू निफ्टी। आपको याद होगा बहुत अच्छे से, जब निफ्टी का लेवल 23,800 था, 800 या 900 था या 24,000 के करीब मान लीजिए, उस टाइम पर बैंक निफ्टी 53,000 प्लस था। वहां से अभी तक निफ्टी 400 पॉइंट्स ऊपर है। अगर मैं इसका मल्टीपल करता हूं तो मेरे अकॉर्डिंग 1200 पॉइंट्स या 1300 पॉइंट्स पेंडिंग है बैंक निफ्टी में। रैली होनी चाहिए, यहां से वन वे बैंक निफ्टी को एक बड़ा पैचअप करना होगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले बैंक निफ्टी पे डिस्कशन करते हैं गाइज। जब किसी भी सेक्टर के लिए निगेटिव न्यूज आती है, जब कंटिन्यू वो सेक्टर, वो इंडेक्सेस नीचे जाता है, तो एकदम से ही रिकवरी नहीं आती है। अगर वो न्यूज जिस वजह से गिर रहा है वो फंडामेंटल से, जिसकी वजह से बैंकिंग अभी गिरा, बैंक से गिरे, वो था एचडीएफसी बैंक का सबसे पहला अपडेट। वहां से बैंक निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आई, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट वहां से बैंक निफ्टी नीचे गया है। अब ऐसा नहीं होता कि एकदम से बैंक निफ्टी रिकवर कर जाए 1000 पॉइंट। अब फॉर एग्जांपल कोई बीमार होता है, वो हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर चेकअप करता है, उसको मेडिसिन स्टार्ट करता है, धीरे धीरे वो रिकवर करता है, फिर चलना स्टार्ट करता है। सेम स्टोरी इस बार इसलिए है क्योंकि जो न्यूज आई थी वो फंडामेंटल थी, कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट डालने वाली थी बैंक के रिजल्ट पर। अगर ग्रोथ ही नहीं आएगी किसी कंपनी में तो वो कंपनी कैसे ग्रो करेगी, उसका प्राइस कैसे बढ़ेगा, जब आपको एबिटा ही पे इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो ऑब्वियस है, क्लियर है, अगर किसी बैंक का अगर डिपॉजिट ग्रोथ कम होगा तो नो डाउट उनकी आगे वाले टाइम में रिजल्ट पे उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब जितनी ये निगेटिव न्यूज थी ऑलमोस्ट पच चुकी है। अब मुझे ऐसा लगता है, मैंने कल भी बोल्ड डिसीजन दिया था कि बैंक निफ्टी यहां से सरप्राइज कर सकती है। बैंक निफ्टी आज रुक गया, आज बैंक निफ्टी एटलीस्ट निगेटिव में क्लोजिंग नहीं दिया है। अगर मैं बैंक निफ्टी पे बुलिश हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने कल ही के लिए बोल दिया है कि आज के सेशन में ही बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट प्लस जाना चाहिए। अब उसमें क्या होता है, कुछ वीक ट्रेडर होते हैं जिनके पास फंड्स कम होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो 1000 पॉइंट का दूर का प्रीमियम बाय कर लेते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूं गाइज, मेरा व्यू होता है वो शॉर्ट टर्म में आए या थोड़ा टाइम लेकर आए, लेकिन व्यू आता है। अब उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन बनाओगे, 1000 पॉइंट दूर की, और वो प्रीमियम टाइम वैल्यू उसमें गिरनी शुरू हो जाएगी। आप मुझसे क्वेश्चन रेज करोगे कि आपने तो ये बोला था। अगर आप में इतना ही दम है, आप इतने ही बड़े ट्रेडर है, अगर मुझे यहां से 1000 पॉइंट की रैली दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में, तो आप 1000 पॉइंट नीचे का पुट शॉर्ट करो ना, या 500 पॉइंट नीचे का पुट शॉर्ट कर दो। अगर आप बड़े ट्रेडर, आप ट्रेडर हैं, अगर आपको मानना है कि मैंने बोल दिया कि बैंक निफ्टी यहां से 1000 पॉइंट वन पे जाएगा, तो उस तरह से ट्रेड करो। अगर कर सकते हैं आप 1000 पॉइंट का दूर का प्रीमियम आप बाय करेंगे, सोचेंगे कि वो 1000 रुपए प्रीमियम हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है और वो कभी भी नहीं होगा। याद रखना मेरी बात, ये हमेशा आप मनी लूज करेंगे अगर इस चीज पे चलते हैं। दूसरी बात, इस एक्सपायरी में जब गिरावट स्टार्ट हुई थी बैंक निफ्टी में, तो 53,250 का लेवल था या 53,200 का लेवल था। उस लेवल से गिरावट आनी स्टार्ट हुई थी, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे गया। अब होता क्या है कि ये करंट एक्सपायरी में जिन लोगों ने कॉल बाय किया है 53,000 का, 53,100, 200, 300, उनका प्रीमियम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। ठीक है ना।
अब बैंक निफ्टी इतनी आसानी से या ऑपरेटर उनको एग्जिट तो देगा नहीं दोबारा, क्योंकि बहुत ऐसे बायर होते हैं जो ऑप्शन बायर होते हैं जो पोजीशन के साथ अपने इमोशन जोड़ के रखते हैं। उनको लगता है कि आज रिकवरी आ जाएगी, आज रिकवरी आ जाएगी, और वो एक्सपायरी तक वेट करते हैं। और बिलीव मी गाइस, ऐसे अगर मैं रेशियो निकालता हूं, परसेंटेज निकालता हूं ऐसे ट्रेडर की, तो वो 70% ऐसे ट्रेडर होते हैं जो पोजीशन में, लॉस की पोजीशन में कंटिन्यू बने रहते हैं और वो एक्सपायरी तक वेट करते हैं जब तक उनका प्रीमियम जीरो ना हो जाए। अब आप सोचिए, क्या ऑपरेटर इतनी जल्दी रिकवरी लेकर आएगा कि जिन लोगों ने बाय किया है एक्सपायरी की स्टार्टिंग में उनको एग्जिट मिल जाए? ये पॉसिबल नहीं होता है। मार्केट बहुत स्मार्ट होती है। ये होता है मैक्सिमम टाइम कैसे कि ऑप्शन बायर जब हिम्मत तोड़ देता है, एग्जिट कर जाता है, पूरी तरह बाइंग फिनिश हो जाती है, वहां से रिकवरी दिखाता है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए स्पेशल था। मैं अभी भी बोल रहा हूं, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 1200-1300 पॉइंट्स पेंडिंग है। बैंक निफ्टी उसको पैचअप करेगा और पैचअप करने के लिए आज न्यूज का वेट किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में फेड के चेयरमैन मिस्टर पावेल की स्पीच है जो 7:45 पे स्टार्ट होगी। अमेरिका की संसद में वो स्पीच देने वाले हैं। आप खुद सोचिए, अगर हमारे आरबीआई के गवर्नर हमारी संसद भवन में स्पीच दें तो आपको क्या लगता है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है वहां से पॉजिटिव न्यूज आएगी और मार्केट यहां से जो एक रेंज बाउंड सेशन में फंसा हुआ है, अमेरिकन मार्केट और इंडियन मार्केट, वो ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट आना चाहिए, क्योंकि निफ्टी अपने लेवल से ब्रेकआउट दे चुका है और जो क्लोजिंग आई है वो ब्रेकआउट वाली आई है। 24,415 या 410 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी, जो आज हाईएस्ट क्लोजिंग मिल चुकी है। तो मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी में ब्रेकआउट आ चुका है और बैंक निफ्टी को यहां से अगर आउट परफॉर्म करना है तो आज की न्यूज, आज का अमेरिका का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहां से कुछ भी पॉजिटिव आएगा, और डाउन ने आज लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया, क्योंकि वहां से लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 400 या 450 पॉइंट दूर है डाउ फ्यूचर। नैस्डैक ना जाने कितनी बार लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर चुका है। डाउ फ्यूचर किसको प्रेजेंट करता है? वो प्रेजेंट करता है बैंकिंग सेक्टर को, क्योंकि उसमें बैंक ज्यादा लिस्टेड है। अगर डाउ फ्यूचर आज लाइफ टाइम हाई ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी यहां से पैचअप करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा है थर्सडे को। थर्सडे नाइट में, थर्सडे शाम को 6 बजे यूएस का इन्फ्लेशन नंबर आएगा, और इस बार यूएस का इन्फ्लेशन नंबर इंडियन मार्केट के लिए, वर्ल्ड मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट इलेक्शन के ईयर में जा रही है। इलेक्शन करीब आ रहा है, नवंबर में इलेक्शन होने हैं और इनको इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल लानी है। मुझे ऐसा लगता है इस बार इन्फ्लेशन का नंबर आउटस्टैंडिंग आएगा, वो मार्केट को बहुत पसंद आने वाला है। और हमने आज से 15 से 20 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने डाउ फ्यूचर के अपने टारगेट दिए थे 42,000 के, 42,000 हमें डाउ फ्यूचर जाता हुआ नजर आ रहा है इलेक्शन से पहले। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आज का सेशन अमेरिका में और थर्सडे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इन्फ्लेशन नंबर अंडर कंट्रोल आया तो गाइस रॉकेट हो जाएगा डाउ, और बैंकिंग ही रन अप करेगा। बैंकिंग में ही आपको तेजी देखने को मिलेगी। बॉन्ड यील्ड्स अंडर कंट्रोल है। डॉलर इंडाइसेस 105 के ऊपर चला गया था, अभी 105 के नीचे है, 104.7 के आसपास चल रहा है। हो सकता है आज की स्पीच के बाद उस पर भी आपको इंपैक्ट देखने को मिले। और कंटिन्यू एफआईएस का जो लॉन्ग पोजीशन है 84% पे इंटैक्ट है। ये अभी तक इतने लंबे टाइम तक मैंने कभी नहीं देखा रुका हुआ, इतने टाइम तक रुका हुआ है। आज ब्रेकआउट आया है। मेरा टारगेट मैंने कल की वीडियो में शेयर किया था 24,500। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कल आपको 24,500 के ऊपर ही ओपनिंग दिखाई दे। और ये मैं तब बोल रहा हूं जब गिफ्ट निफ्टी माइनस में चल रहा है 15 या 20 पॉइंट और यूरोप मार्केट माइनस में है, तब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। दूसरी बात, अगर कल का सेशन बहुत पॉजिटिव होता है, कल का सेशन सस्टेन कर गया 24,434 को, तो बिलीव मी गाइस, हो सकता है बजट से पहले, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं,
24,980 का लेवल आपको दिखाई दे और ये बजट से पहले पहले होगा निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी समझिए फिर कहां जाएगा, बैंक निफ्टी 54,000 को क्रॉस कर सकता है बजट से पहले। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं कि अगर कल का सेशन पॉजिटिव होता है, कल 24,500 के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिलती है, तो निफ्टी आपको इलेक्शन से पहले 24,980 मिनिमम टू मिनिमम जाता हुआ नजर आएगा। फिर इस बजट में क्या आउटकम आता है उसके बाद का मार्केट पर इंपैक्ट रहेगा। दूसरी बात करता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। हमारा बैंक निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रैंगल चल रहा है जिसमें हमें 150 पॉइंट्स का प्रीमियम डीके हो चुका है। गाइस पहले पॉजिटिव थिंग शेयर करता हूं, अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में या कल के ट्रेडिंग सेशन में हमारी वो पोजीशन नहीं बनी हुई होती और मैक्सिमम ट्रेडर के जिसके अकाउंट में अमाउंट फ्री होता वो ट्रेड करता, वो चाहे कॉल लेता या पुट लेता, बिलीव मी दोनों साइड स्टॉप लॉस बार बार ट्रिगर होता। और वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के साथ साथ आप ब्रोकरेज देते कंपनी को, आप गवर्नमेंट को टैक्सेस देते, आप इंडाइस जो सेबी है उसको टर्नओवर चार्ज देते, मतलब सबका आप पेड भरते, उसके साथ में आप लॉस भी करते। अगर आपको पॉजिटिव सोचना है तो ये सोचिए प्रीमियम डीके होना कोई बड़ा इशू नहीं है गाइस। वन वे 500 पॉइंट की रैली चाहिए हमें बैंक निफ्टी में, क्या अपने आप से क्वेश्चन रेज कीजिए। 52,000 के लेवल पर बैंक निफ्टी में क्या 1% का भी मोमेंटम आपको नहीं दिखाई दे रहा? मुझे तो दिखाई दे रहा। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप अपनी पोजीशन के साथ इमोशंस पे जुड़े हुए हैं। मैं इमोशंस में नहीं रहता हूं, मुझे बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। मैं पिछली बार की तरह इस बार डबल कॉन्फिडेंट हूं अपनी पोजीशन पर। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम कल 100% आएगा, ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और ये रेंज कल के सेशन में ब्रेक होती हुई मुझे नजर आ रही है। तो ये आंसर है मेरा बैंक निफ्टी लॉन्ग स्ट्रैंगल ट्रेडर के। जिनकी पोजीशन है डरिए मत, कॉन्फिडेंस रखिए, मार्केट में ऐसा कभी होगा ही नहीं कि हमारी पोजीशन ना फंसे। हमेशा नहीं फंसेगी, लेकिन जब भी फंसेगी उस पोजीशन पे हमें कॉन्फिडेंस रखना है अपनी कैलकुलेशन पर। हमें बिलीफ सिस्टम को फॉलो करना है, नहीं हमने पोजीशन ली है, हमने कैलकुलेशन की है तो मार्केट हमें मौका देगी। लेकिन मार्केट हो सकता है पहले ऑप्शन बायर को पूरी तरह निचोड़ दे, उसका कॉन्फिडेंस हिला दे, उसके बाद में मार्केट ऊपर लेके जाए। तो हमें हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। दूसरी बात, कल मैं बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग स्ट्रैंगल और शेयर करने जा रहा हूं। लॉन्ग स्ट्रैंगल हो गया, वन साइड पोजीशन होगी। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.64 है गाइस और निफ्टी का पीसीआर 1.1 है। मार्केट बहुत लाइट है, इस लेवल पर भी बहुत लाइट है मार्केट। मैं कल एक ट्रेड शेयर करने जा रहा हूं, अगर आपको बनानी है पोजीशन तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी बात, 19th ऑफ जुलाई दिन होगा फ्राइडे। जितना फंड अरेंज कर सकते हो अभी से बोल रहा हूं उतना फंड अरेंज करना और वो 3-4 ट्रेडिंग सेशन बजट के बाद तक, यानी कि 5 ट्रेडिंग सेशन में हम मल्टीपल जैकपॉट के लिए जाने वाले हैं। और मैं श्योरिटी रखता हूं और मैं कॉन्फिडेंस रखता हूं इस बार ऐसा ट्रेड निकल कर आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी पैसा बन सकता है। डेट में पहले ही शेयर कर चुका हूं आपसे, मैंने कल की वीडियो में भी बोला है उसके बारे में। दिन फ्राइडे है 19th ऑफ जुलाई। एक ट्रेड में कल शेयर करूंगा आपके साथ में एनी हाउ, और एक निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रैंगल हमने बनाया, उम्मीद करते हैं कल उसमें एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। दूसरी बात गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 19th ऑफ जुलाई, उस दिन को मिस नहीं करना है। फंड अरेंज कीजिए जितना कर सकते हैं और बड़े प्रॉफिट के लिए हम जाएंगे। मार्केट मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। आज का इंपॉर्टेंट डेटा जैसे भी आएगा, अगर कुछ निगेटिव होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां से कुछ भी निगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर निगेटिव आएगा तो वेट करेंगे, जैसा भी होगा मैं आपके साथ 100% वीडियो जरूर शेयर करूंगा। अगर कुछ भी निगेटिव होता है तो मैं बुलिश हूं मार्केट पर। मुझे निफ्टी में यहां से 24,980 तक का लेवल बजट से पहले दिखाई देता है और बैंक निफ्टी जब उसको पैचअप करेगी तो मुझे ऐसा लगता है 54,000 भी बैंक निफ्टी पे पॉसिबल है आने वाले टाइम में। गाइस पॉजिटिव रहिए, मार्केट अभी तक भी कोई स्ट्रॉन्गली ऐसा कुछ भी निगेटिव नहीं दिखा रही है कि बहुत बड़ी गिरावट हाल फिलहाल में देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी तक हर ट्रेडर ये सोच रहा है कि मार्केट क्रैश होगी और मार्केट में करेक्शन आएगा। हम भी थे निगेटिव उस टाइम पर,
लेकिन हमने 900 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे गई, उसके बाद हमने प्रॉफिट बुक किया और वेट किया पोजीशन में कि क्या करना चाहिए, लेकिन हमने डिसिप्लिन को फॉलो किया और अपनी पोजीशन हमेशा हेजिंग के साथ रखी है। कुछ भी बड़ा निगेटिव हो जाए इस टाइम दुनिया में, ठीक है, मार्केट में कुछ भी बड़ा निगेटिव हो जाए, आपका पैसा बनेगा। यही पावर है अपनी कैलकुलेशन की, यही पावर है अपने कॉन्फिडेंस की, यही पावर है अपने प्रीमियम कैलकुलेशन की। 19 जुलाई भूलना मत, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच। लव यू दोस्तों, मिलूंगा कल जैसे भी अपडेट होगा, तब तक के लिए लव यू दोस्तों। लास्ट में इंडियन आर्मी, आई सल्यूट यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच। जय हिंद।